आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। लास्ट जो वीडियो था, लास्ट जो लेक्चर लिया था, उसमें हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात करी थी। ठीक है, जस्ट वैसा ही है ये वाला फंक्शन भी, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है आपका, बहुत सिंपल सा फंक्शन है। बस बच्चों देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जैसे आपने लाइन के थ्रू सीखा है ना, एक नंबर लाइन बनाई, उसके थ्रू आपने देखा कि लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज आती थी वो सारी की सारी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि उसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि जो x आ रहा है वो आपका वो या तो इक्वल टू x के होगा या फिर लेस देन x के बराबर होगा आपका, जस्ट इंटीजर जो आ रहा है उसके लेफ्ट साइड में। ठीक है, ऐसे ही इसकी डेफिनेशन है आपकी। तो देखें जरा ध्यान से, द फंक्शन f such that r tends to r, डोमेन क्या होगा बच्चों इसका, डोमेन होगा r। ठीक है, निकल के क्या आने वाला है, निकल के इंटीजर आएगा, निकल के इंटीजर ही आएगा। अभी देखो मैं समझाता हूँ आप इसको। तो इसको डिनोट जो करते हैं ना, वो देखो ऐसे करके करते हैं, ये ऐसे करके बना लेते हैं इसको, ऐसे करके डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, सीलिंग फंक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है बच्चों। ठीक है, सीलिंग फंक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्टेप फंक्शन भी कहते हैं इसको, स्टेप फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी कहते थे और इसको भी कहते हैं स्टेप फंक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें और उसमें कितना अंतर है। इसमें क्या होता है, अगर आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है तो x इफ x बिलोंग्स टू i, अगर x इंटीजर है आपका, देखो इसमें अगर कोई भी इंटीजर है आपका तो आपका इंटीजर ही निकल करके आएगा बच्चों। ठीक है, कंफर्म कर लीजिए, चाहे माइनस में हो, चाहे जीरो हो, चाहे पॉजिटिव हो। अगर इंटीजर नहीं है, x बिलोंग्स टू i नहीं कर रहा है, अगर x i को बिलोंग नहीं कर रहा है और कुछ नंबर है, मतलब कोई भी रियल नंबर है, 1.2 1.3 कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन x, x से बड़ा जो इंटीजर होगा, x का मतलब जो नंबर आपको यहाँ दिया हुआ उससे बड़ा जो भी आपका इंटीजर होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों, देखो किस तरह से वर्क करता है ये, उस चीज को आप लोग देखिए। मान लो कि ये आपको वैल्यूज रख करके देखते हैं। इसमें पहले लाइन बना लीजिए आप, लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। ये लाइन बन गई आपकी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है आपका, यहाँ पे 2 है आपका, यहाँ पे 3 है आपका। ठीक है, मान लो दिस इज -1 -2 एंड -3। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, मान लो आपने वैल्यू निकाली इसकी 0, क्या है बच्चों, एक्यूरेट इंटीजर है क्या, नहीं, और जब एक्यूरेट इंटीजर है तो वैल्यू क्या आएगी, उतनी ही आएगी। दिस इज 0। मान लो यहाँ पे आपका -1 दिया हुआ है तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -1 के बराबर। अगर मान लो आपको यहाँ पे -50 दिया हुआ है तो बच्चों वैल्यू कितनी आएगी इसकी, -50 ही आएगी बच्चों। मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी इंटीजर आप इसमें पुट कर रहे हैं तो आपका वही निकल करके आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप मान लो इस तरह से देखो, मान लो आपने 1.2 इसमें रखा, तो अब ये क्या कहता है, अगर ये इंटीजर नहीं है तो इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन x। अब ये x नंबर हो गया आपका, है ना। अब ये x कहाँ लाइज कर रहा है आपका, देखो x मेरा ये लगभग यहाँ लाइज करेगा। तो ये कह रहा है कि इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन x, इस x से, ये x है आपका, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर, उसमें क्या होता था, जीआईएफ में क्या होता है, जस्ट छोटा इंटीजर, इसमें क्या होता है, जस्ट बड़ा इंटीजर। अब जस्ट बड़ा, अब तो देखो बड़ा तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 4 आएगा ये भी हो सकता है, 5 आएगा वो भी हो सकता है बड़ा तो, लेकिन जस्ट बड़ा का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल इसके जस्ट आने वाला नंबर आपका 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन x। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों कहते हैं इसको, ध्यान से समझना बच्चों। देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों कहते हैं इसको, स्मॉलेस्ट इंटीजर इस वजह से कहते हैं क्योंकि बच्चों देखो इससे आगे आने वाले कितने नंबर हैं आपके, कितने इंटीजर्स आएंगे इसके आगे आने वाले, बहुत सारे इंटीजर्स, इनफिनिट इंटीजर्स आएंगे आप इसके आगे आने वाले, लेकिन आपको चूज कौन सा करना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, उसको क्या कहते थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि उसमें बड़े से बड़ा हमको चूज करना होता था, क्योंकि उसमें लेफ्ट की तरफ चलते थे, इसमें राइट की तरफ चलते हैं। बात समझ में आई। तो ये आपका, अब इसकी वैल्यू क्या निकल के राइट की तरफ चलिए, जैसे उसमें लेफ्ट में मैंने बताया आपको कि लेफ्ट की तरफ चलते थे, इसमें आप राइट की तरफ सबसे पहला जो इंटीजर मिलेगा आपका वही वैल्यू हो जाएगी। बस प्लॉट करना सीखिए इसको कि पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट के बाद में आप देखिए कहाँ होगा। तो 2 आया, ये 2 आ गया। मान लो अगर यहाँ पे आपका माइनस का 1.2 होता, तब क्या होता है इसका आंसर, माइनस का 1.2 लगभग कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा। ठीक है, माइनस का 1.2 लगभग यहाँ होगा आपका। इससे जस्ट राइट वाला इंटीजर कौन सा होगा, -1 होगा। दिस वन इज -1। ठीक है, मान लो जैसे 4.5 है आपका, तो 4.5 लगभग कहाँ आएगा, 4.5 लगभग यहाँ आ जाएगा। इसके आगे आने वाला कौन सा इंटीजर है, 5। इससे जस्ट राइट वाला इंटीजर जो 5, दिस इज द 5। और मान लो अगर माइनस का 4.5 है आपके पास में,
जस्ट इसके राइट वाला इंटीजर। माइनस का 4.5 कहाँ आएगा बच्चों? देखो यहाँ पे आ गया 4, माइनस का 4, यहाँ पे आपका आ गया 5, ये आ गया नहीं आ गया? तो 4.5 माइनस का 4.5 लगभग यहाँ होगा जस्ट राइट वाला इंटीजर -4, दिस वन इज -4। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं, आप और भी वैल्यूज को आप निकाल करके देख सकते हैं किस तरह से आपका ये फंक्शन वर्क करता है। बता रहा हूँ बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे इधर, अब देखो इसका ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं, ग्राफ किस तरह से आपका बनता है इसका। तो देखिए y axis and this is x axis, this is 1 2 3 4, this is -1 -2 -3 -4, this is 1 2 3 4 5 6, this is -1 -2 -3 -4 -5, this one is -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 और भी आगे, this is 1 2 3 4, दिस इज -1 -2 -3 -4। ठीक है बच्चों, अब अरे यार देख लो क्या समस्या आ गई है। ये क्या है आपका, देखो बच्चों दिस इज 0, ये आपका क्या हो गया 0। अब अगर आप एक्यूरेट 0 रखते हैं इसमें तो वैल्यू कितनी आने वाली है बच्चों? अगर आपने एक्यूरेट 0 रखा तो वैल्यू कितनी आएगी 0। मान लो अगर आपने इसमें 0.1 रख दिया तो 0.1 लगभग आपका यहाँ होगा, इससे जस्ट राइट वाला इंटीजर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हुई इसकी 1, वैल्यू कितनी हुई 1, ध्यान रखना बच्चों इसका। ठीक है, जैसे आप देखो 0 पे तो 0 हो गया, ये 0 पे तो 0 आ रहा है आपका, लेकिन जैसे आप इससे आगे बढ़े, यहाँ बढ़े यहाँ बढ़े या यहाँ बढ़े या यहाँ बढ़े या यहाँ बढ़े, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1 के बराबर। 1 के बराबर का मतलब क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये आपका, और यहाँ तक जब आप जाएंगे 1 रखेंगे तो बच्चों देखो कितना आ रहा है। अगर आप इसमें 1 रखते हो तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब कि यहाँ तक ये आपका एक्यूरेट ये बना। बात समझ आ रही है? ये ओपन है बच्चों ये वाला। ठीक है, ओपन क्यों है? क्योंकि 0 पे तो वैल्यू आपकी देखो यहाँ पे आएगी, ये वाली 0 आ गई वैल्यू। अब 0 पे तो बना नहीं रहा, लेकिन 0 से जैसे आगे बढ़ेंगे ना इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। वैल्यू लाइन आप ये होती है अच्छे से जानते हो, वैल्यू किस पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, तो ये आपका यहाँ हो गया। अब जैसे आप 1 से आगे बढ़े ना, जैसे आप 1 से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अब देखो 1.1 रखा, 1.2 रखा, 1.3 रखा, आंसर क्या मिला आपको 2, जस्ट आगे वाला इंटीजर आंसर क्या मिला आपको 2। तो मतलब क्या हुआ 1 पे तो 1 ही रही इसकी वैल्यू, लेकिन जब इसके बीच में आप लाइज करना शुरू किया आपने इसके बीच में, तो इसकी वैल्यू हर पॉइंट पर 2 आ रही है, 2 आ रही है, 2 आ रही है वैल्यू। देखो वैल्यू लाइन यहाँ चलेंगे हम, वैल्यू ये मत समझना कि 2 है यहाँ पे ना, यहाँ से तो वैल्यू पता करने का तरीका है हमारा कि जस्ट राइट वाला जो इंटीजर होगा वो आपका ये होगा। तो 2 पर वैल्यू क्या आ रही है इसकी, एक्यूरेट 2 आ रही है बच्चों, एक्यूरेट 2 आ रही है, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही जब आप 2 से थोड़ा सा भी आगे बढ़े, अब देखो 2 पे तो आपका काम खत्म हो गया, यहाँ पे 2 पे तो वैल्यू देगा नहीं, 2 से जस्ट आगे बढ़ रहे हैं आप, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो 3 वैल्यू आ जाएगी उसकी, कहाँ तक, यहाँ तक। 3 पे भी कितनी वैल्यू होगी इसकी 3, तो बच्चों ये आपका बन रहा है। ऐसी और भी आगे आप बना देंगे इसको। अब तो थोड़ा सा यहाँ देखते हैं इसको, यदि आपने देखा अगर आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू लाइज कर रहे हो तो वैल्यू क्या आ रही है उसकी 0 0 0 0 वैल्यू देखो ध्यान से। अगर इसके बीच में यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो 0 ही आ रही है, तो 0 ये 0 वैल्यू ये वाली, तो मतलब क्या हुआ इस पर तो आपका लग गया ओपन, और दिस वन इज। ठीक है, अब जैसे आप इसके बीच में आए, इसके बीच में मान लो यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है, तो वैल्यू क्या आएगी राइट वाली -1 आएगी वैल्यू। अब -1 कहाँ आपका ये रहा, तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ -1 पे भी -1 वैल्यू आएगी इसकी, मतलब कि ये एंड दिस वन इज। ठीक है बच्चों, इसको देखिए ये बढ़े आप यहाँ पे 2 पर 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये स्टेप फंक्शन भी होता है बच्चों। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को और इस वाले फंक्शन को यदि आप देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस वाले फंक्शन को देखो तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें यहाँ पे ओपन है, वहाँ पे क्लोज होता था, यहाँ ओपन होता था। ठीक है, GIF में, तो मतलब क्या निकला इसका, मतलब सीधा सीधा आपका निकल कर क्या आ रहा है, देखिए अगर आपका x कोई भी x है, अगर आपका लाइज कर रहा है 0 और 1 के बीच में, तो मतलब क्या हुआ कि जो आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी
1 के बराबर। अगर आपका x लाइज कर रहा है 1 और 2 के, क्योंकि राइट हैंड वाला चाहिए ना आपको, इसलिए इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आपकी 2 होगी। यदि आपका x इज ग्रेटर देन 2 एंड इज लेस देन इज इक्वल टू 3, देखें आप देख सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है, 0 और 1 के बीच में यदि आपका लाइज कर रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, आ रही है। अगर 1 और 2 के बीच में लाइज कर रहा है, 1 और 2 के बीच में यदि जा रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, ये देखो वैल्यू लाइन दिखा रही है ये वाली सारी, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। और अगर ये है आपका, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है आपके निकल करके, दिस इज ऑल्सो 3। बात समझ में आ रही है बच्चों। इसी तरह से अगर x इज ग्रेटर देन i एंड इज लेस देन इज इक्वल टू i प्लस 1, देन यू गेट स्मॉलेस्ट, द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन इज i प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये इसका मेन रूल हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेफ्ट वाला इंटीजर देखिए आप, कहीं भी हो बच्चों प्लॉट कर लो पॉइंट को, जो भी पॉइंट को निकलवा रहा है उस पॉइंट को आप प्लॉट कर लीजिए। प्लॉट करने के बाद में जीआईएफ में तो लेफ्ट में चलिए और स्मॉलेस्ट इंटीजर में आप राइट को चलिए, बस यही होता है आपका। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।